नमस्कार साथियों। आज के इस खास विश्लेषण में हम यूपी एसएससी की लेटेस्ट अपडेट्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। इस वक्त कई सारी डेडलाइंस सिर पे हैं, कुछ नए नोटिफिकेशंस आने वाले हैं और कैंडिडेट्स के बीच काफी सारा कंफ्यूजन भी चल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और हर एक जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आज की चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले बात होगी लेखपाल मुख्य परीक्षा की फीस अपडेट की, क्योंकि ये इस वक्त सबसे ज्यादा अर्जेंट है। फिर हम बहुप्रतीक्षित लोअर पीसीएस के मौकों को समझेंगे। इसके बाद अपकमिंग भर्तियों की लिस्ट, पीईटी 2026 का पूरा रोड मैप और आखिर में यूपीएसआई जैसी कुछ अन्य अहम अपडेट्स पर बात करेंगे। सब कुछ बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से कवर होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा टाइम सेंसिटिव अपडेट के साथ, और वो है 21 मई को होने वाला लेखपाल का मेन एग्जाम। जो भी कैंडिडेट्स इसकी तैयारी में लगे हैं उनका पूरा ध्यान अभी यही होना चाहिए। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3,66,712। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन कैंडिडेट्स की एग्जैक्ट गिनती है जिन्हें लेखपाल की लगभग 7,994 वैकेंसीज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आप समझ रहे हैं, सिर्फ 8,000 से भी कम पदों के लिए 3.5 लाख से ज्यादा लोग मैदान में हैं। कंपटीशन का लेवल एकदम पीक पर है, इसलिए अब कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। और इस रेस में बने रहने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है आपकी एग्जामिनेशन फीस। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ये फीस 200 रुपए रखी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये 80 रुपए है, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये फीस जमा करना 100% मैंडेटरी है। अगर इसे मिस कर दिया तो एडमिट कार्ड भूल जाइए। अब ये फीस जमा कैसे करनी है? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जाइए और मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। वहां अपने पीईटी क्रेडेंशियल्स डालिए और फिर अपनी कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट पूरा कर दीजिए। बस इतना करते ही आपका एडमिट कार्ड वक्त आने पर आसानी से अनलॉक हो जाएगा। आखिरी मिनट के सर्वर क्रैश से बचने के लिए इसे आज ही निपटा ले तो बेहतर है। चलिए अब लेखपाल की इस अर्जेंट डेडलाइन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सुनहरे मौके की जिसका बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोअर पीसीएस। अगर पीएटी 2025 में आपका स्कोर 61 से 62 के बीच बन रहा है तो ये एक बहुत ही सॉलिड एस्टिमेट है। इतने स्कोर वाले कैंडिडेट्स को लोअर पीसीएस मेंस के लिए बिल्कुल कमर कस लेनी चाहिए। ये मौका बार बार नहीं आता। हालांकि यहाँ एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। करंट सिचुएशन ये डिमांड करती है कि आपका 100% फोकस 21 मई के लेखपाल एग्जाम पर हो, लेकिन दिमाग के कोने में फ्यूचर का ये टारगेट भी सेट रखिए कि लेखपाल के तुरंत बाद लोअर पीसीएस में लगभग 2,500 पदों का शानदार मौका आपका इंतजार कर रहा है। और हाँ, इसमें हाल ही में जो 300 सीटों का इजाफा हुआ है वो भी शामिल है। तो पहले लेखपाल को फोड़ना है और फिर लोअर पीसीएस की तरफ बढ़ना है। अब आते हैं पीईटी 2025 साइकिल से जुड़ी कुछ और अपकमिंग और ताबड़तोड़ भर्तियों पर। कुछ नोटिफिकेशंस तो ऐसे हैं जो बस पाइपलाइन में एकदम तैयार हैं। देखिए, पीईटी 2025 के स्कोर की अहमियत अब समझ में आएगी। एडीओ का नोटिफिकेशन तो समझ लीजिए किसी भी वक्त आ सकता है। उसके तुरंत बाद लाइब्रेरियन के पद लाइन में है, साथ ही जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ और वीडियो जैसी जबरदस्त वैकेंसीज भी इसी कतार में लगी हुई हैं। तो अगर आपका पीईटी स्कोर अच्छा है तो आगे ढेरों अपॉर्चुनिटीज हैं। बस यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। इन लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस के बीच मुख्य सेविका के पदों को लेकर खबर है कि इसका नोटिफिकेशन शायद थोड़ा डिले हो सकता है। संभावना है कि ये पीईटी 2026 के साइकिल में शिफ्ट हो जाए। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी है, तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उम्मीदों को उसी हिसाब से मैनेज करना होगा। तो जब पीईटी 2026 का जिक्र आ ही गया है तो आइए इसका भी पूरा रोड मैप समझ लेते हैं, खासकर उन नए कैंडिडेट्स के लिए जो अगले साइकिल को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जून 2026 तक आने की उम्मीद है। फिर अक्टूबर 2026 के आसपास आपका रिटन एग्जाम हो सकता है और फाइनली जनवरी या फरवरी 2027 तक इसके रिजल्ट्स आने की संभावना है। इस क्लियर टाइमलाइन को देखकर तैयारी की एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और सॉलिड स्ट्रैटेजी अभी से बनाई जा सकती है। लेकिन एक बात एकदम क्लियर कर दूं, पीईटी 2026 साइकिल से जुड़ी जो भी नई नौकरियां आएंगी ना, वो चुनावों के बाद ही अनाउंस होने की उम्मीद है। मतलब इलेक्शन से पहले जितनी भी भर्तियां आनी हैं वो सब पीईटी 2025 के थ्रू ही होंगी। खैर, अब आज के इस एनालिसिस को कुछ और जरूरी अपडेट्स, रियलिटी चेक्स और कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज के साथ वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे लेकर बहुत हल्ला है, यूपीएसआई का रिजल्ट। शुरुआत में उम्मीद थी कि रिजल्ट 24 से 26 तारीख के बीच आ जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है? रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से अभी तक इस डिलेड रिजल्ट के बारे में कोई भी ऑथेंटिक या ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो प्लीज अनवेरिफाइड अफवाहों पर ध्यान ना दें और ऑफिशियल नोटिस का शांति से इंतजार करें। तो इस पूरी डिटेल चर्चा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या इन सख्त डेडलाइंस और आने वाले ढेरों मौकों के हिसाब से आपकी करंट स्ट्रैटेजी इस यूपीएसएससी रोड मैप के साथ पूरी तरह अलाइन हो रही है? इस डेटा के बेसिस पर अपनी तैयारी का इवैल्यूएशन जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। लगातार सीखते रहिए और अपनी तैयारी एकदम मजबूत रखिए। नमस्कार।